If at Anarkali Bazaar, Lahore, intensity level of sound is 80 decibel, इंटेंसिटी लेवल जो कि L माइनस एल नॉट होता है उसकी वैल्यू उसने हमें दे दी है, तो हमने सबसे पहले डाटा में लिख दिया L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 80 डेसिबल. व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर. इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो कैपिटल आई है, वो हमने मालूम करना है, तो हमने लिख दिया इंटेंसिटी कैपिटल आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. उसके बाद आई नॉट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंसिटी लेवल के फार्मूले में आई नॉट की वैल्यू होती है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी आई नॉट 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर. फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी को जो वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है. उसके बाद फार्मूला हमने अप्लाई किया सोल्यूशन में, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट. वैल्यूज पुट करते हैं जितने भी हमारे पास गिवन है. सबसे पहले L माइनस एल नॉट गिवन था 80 डेसिबल, हमने 80 लिख दिया, 10 वैसे लिख दिया, लॉग आई ऊपर आ गया और नीचे आई नॉट था, तो आई नॉट की वैल्यू 10 की पावर माइनस 12, और 10 की पावर माइनस 12 को हम ऊपर ले जाएंगे, ऑब्वियसली पावर इसकी माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी आई के साथ. और ये जो 10 जो लॉग से पहले है ये लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जब जाएगा तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो हमने लिख दिया 80 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू लॉग आई 10 की पावर 12. 80 और 10 को आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू राइट साइड में वैसी वैल्यू लॉग आई 10 की पावर 12. चेंजिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, याद रखें लॉग के नीचे 10 बेस होती है, और जब एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये बेस जो होती है ये हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं जो कि 10 है, और उसके ऊपर लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो एज पावर आ जाती है. तो हमने 10 के ऊपर 8 लिखना है, और फिर जो राइट साइड में लॉग के आगे वैल्यू होती है वो वैसे ही राइट साइड में आ जाती है. तो हमारे पास आ गया बेस 10 थी और लेफ्ट साइड में वैल्यू 8 थी, वो पावर में आ गई, इक्वल टू लॉग के आगे जो वैल्यू थी वो हमारे पास वैसे ही आ गई. तो ये ओवरऑल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है ये चेंज हो गया है. ये लॉगरिथम का फोर्थ लॉ है बेसिकली. इसमें आई 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में ये वैल्यू जाएगी तो डिवाइड होगी 10 की पावर 12. तो हमने लिख दिया 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 12, और 10 की पावर 12 नीचे से ऊपर जब जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, माइनस में आ जाती है. तो ये आ गया 10 की पावर 8 माइनस 12 इज इक्वल टू आई, और 8 में से 12 माइनस कर दें तो हमारे पास 10 की पावर माइनस 4 रह जाता है, और यूनिट जो है इंटेंसिटी का वाट पर मीटर स्क्वायर ये हमें याद होना चाहिए. तो ये हमारा न्यूमेरिकल था 11.2. उसके बाद नेक्स्ट करते हैं जो कि हमारे पास है 11.3. At a particular temperature, the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड. सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड गिवन थी, वो हमने लिख दिया v इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड. इफ द वेवलेंथ ऑफ ए नॉट इज 5 सेंटीमीटर. सेकेंड लाइन में वेवलेंथ की वैल्यू देता है, तो हमने लिख दिया लैम्डा जो कि वेवलेंथ का सिंबल है इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट में हमने चेंज करना है लेंथ को, तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.05 मीटर आ गया हमारे पास लैम्डा विच इज द वेवलेंथ. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. उसने कहा है फ्रीक्वेंसी मालूम करो, तो इसका मतलब है स्मॉल एफ जो है वो हमने कैलकुलेट करना है. आगे वो कहता है इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन एयर. फर्दर हमने ये भी बताना है कि एफ की जो वैल्यू आती है क्या वो 20 और 20,000 हर्ट्ज के दरमियान में आती है. तो ऑब्वियसली एफ की वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि ऑडिबल रेंज है या नहीं है. तो डेटा में अगर हम देखें तो हमें तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, वी, लैम्डा और एफ, और इन तीनों में हमने एक रिलेशन पढ़ी हुई है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा.
और वैल्यूज जो है हमारे पास गिवन है, v की वैल्यू हमारे पास 330, f ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लेमडा की 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई हो रहा है f से, तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 330 डिवाइडेड बाय 0.05, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 06600 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा कंप्लीट है। चाहे तो इसको साइंटिफिक में चेंज कर दें, तो f इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ हर्ट्स। अब ये जो वैल्यू है 6600, ये 20 और 20,000 के दरमियान में कोई वैल्यू है। 6600 जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर मौजूद है, इसलिए हमने लास्ट लाइन लिखनी है जो कि उसने पूछी थी, यस द फ्रीक्वेंसी इज इन द ऑडिबल रेंज। तो हमने ये भी बतानी है कि फ्रीक्वेंसी जो थी वो ऑडिबल रेंज में मौजूद है। उसके बाद हमारे पास 11.4, इसमें कहता है अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। अब यहाँ पे उसने दे दिया है कि नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए हमने डाटा में लिख दिया नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट जो कि 60 सेकंड होते हैं, यानी कि 60 सेकंड में हार्ट बीट्स जो होती हैं वो 72 होती हैं। 60 सेकंड में 72 दफ़ा वाइब्रेट करता है हमारा दिल। उसके बाद कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है और टाइम पीरियड भी मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी के हमने दो फार्मूले पढ़े हैं, एक v इज इक्वल टू एफ लेमडा, इसके लिए वेलोसिटी का आना ज़रूरी है और वेवलेंथ का आना ज़रूरी है, वो हमारे पास नहीं है। एक और फार्मूला पढ़ा है f इज इक्वल टू 1/t, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का आना ज़रूरी है, टाइम पीरियड नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है बाय डेफिनेशन ज़हन में लाएं कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं उनकी तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस से ये चीज़ निकाली जा सकती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं, क्योंकि उसने हमें दे दिया है कि 60 सेकंड्स में 72 वाइब्रेशंस हो रही हैं। तो हमने यही लिखा है फर्स्ट लाइन में, इन 60 सेकंड नंबर ऑफ हार्ट बीट्स यानी कि वाइब्रेशन 72 हो रही हैं। तो हमें तो एक सेकंड में चाहिए ताकि हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकें। तो हमने 60 को डिवाइड कर दिया 72 से, तो हमारे पास आ गया 1.2। तो 1.2 जो बेसिकली एक सेकंड में हार्ट बीट्स की तादाद है, जिसको हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी 1.2 हर्ट्ज आ गई। और फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो t इज इक्वल टू 1/f, और f की वैल्यू 1.2 है, तो 1 को 1.2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ गया 0.833 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल 11.4। उसके बाद 11.5 सिलेबस में नहीं है, 11.6 जो है ये सिलेबस में है। हम ये करते हैं 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड्स नियर ए क्लिफ। एक स्टूडेंट ताली बजाता है किसी भी पहाड़ी के करीब, एंड हर्ड्स द इको आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद आवाज जाती है और टकरा के वापस आ जाती है, यानी कि जाके वापस आने का टाइम जो कि टाइम फॉर इको है उसने हमने 5 सेकेंड दे दिया है। What is the distance of the cliff from the student? क्लिफ का स्टूडेंट से फासला S कैपिटल हमने डिस्टेंस मालूम करना है। If the speed of sound is taken 346 meter per second,
स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है। अब एस वी और अगर टाइम होता तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी में वेलोसिटी जो स्पीड थी उसकी वैल्यू डालेंगे और टी टाइम वो वैल्यू डालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन याद रखें अगर हमने डिस्टेंस क्लिफ से क्लैप करने तक यानी कि हमसे क्लिफ तक का फासला मालूम करना है तो जो क्लैप कर रहा है बंदा वहां से लेके क्लिफ तक का जो टाइम लगता है आवाज को जाने का वो हमें मालूम होना चाहिए। जबकि हमारे पास जो टाइम है वो है ताली जब बजाते हैं तो हमसे लेके क्लिफ तक और क्लिफ से वापस आने तक जो टाइम है वो 5 सेकंड है। तो हमने तो डिस्टेंस से भी क्लैपिंग से लेके यानी कि हमारे से लेके सिर्फ क्लिफ तक का डिस्टेंस मालूम करना है तो हमें टाइम भी इतना ही चाहिए, हमें डबल टाइम नहीं इस्तेमाल करना। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे टाइम फॉर द वेव टू रीच द क्लिफ, यानी कि आवाज जब क्लिफ तक पहुंची तो इसका मतलब है इको के टाइम का आधा 5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब एक साइड का टाइम आ गया और डिस्टेंस भी हमें यही चाहिए था एक साइड का, एस इज इक्वल टू वी टी। वी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 346 और टी की वैल्यू 2.5 अभी हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 865 मीटर्स। मीटर्स डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल 11.6। उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 11.9। जी 11.9 क्वेश्चन है A sound wave has a frequency of 2 kilohertz। सबसे पहले उसने फर्स्ट लाइन में लिख दी फ्रीक्वेंसी f which is 2 kilohertz और हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्स होता है। तो किलो को ख़त्म करेंगे, किलो 10 की पावर 3 होता है, 1000 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी आ गई। एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर, वेवलेंथ भी उसने दे दी, लेमडा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, इसलिए हमने 100 से डिवाइड कर दिया 35 को तो 0.35 मीटर्स आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 1.5 किलोमीटर्स है और कहता है हाउ लॉन्ग इट विल टेक, कितना टाइम लगेगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। स्मॉल टी जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस जैसा कि नज़र आ रहा है किलोमीटर में है और डिस्टेंस लेंथ होता है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा किलो को ख़त्म करने के लिए और मीटर्स में वैल्यू चेंज करें तो 1500 मीटर्स वैल्यू आ गई हमारे पास डिस्टेंस की। उसके बाद v इज इक्वल टू दिस मैंने कट किया हुआ है, आप लोगों ने भी नोट्स में से कट कर देना है, ये गलती से लिखा गया है। आगे हमारे पास यहाँ पे f था, लेमडा था, t अननोन था, डिस्टेंस गिवन था हमारे पास। हमने जो मालूम करना है, हमने मालूम करना है टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक, टी हमने मालूम करना है। टी का हमने इस चैप्टर में एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है जो कि है एस इज इक्वल टू वी टी, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। और एस इज इक्वल टू वी टी में एस की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वी की वैल्यू अननोन है और टी की वैल्यू जो है वो हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो v जो है हमारे पास वो अननोन था, इसीलिए हमने सबसे पहले f और लेमडा का इस्तेमाल किया ताकि हम मालूम कर सकें स्पीड। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड स्पीड वो हमने लिख दिया। उसमें f और लेमडा गिवन था, 2000 को 0.35 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 700 यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं, ये जो एस इज इक्वल टू वी टी हमारे पास इक्वेशन है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, रीअरेंज करें इसको अगर हम तो टी सेपरेट कर लें तो एस ओवर टी आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू कैपिटल एस, टी इज इक्वल टू कैपिटल एस ओवर वी।
v आप देख रहे हैं, v जो है वो t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में s के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है t की वैल्यू आ रही है s डिवाइडेड बाई v। तो हमने लिख दिया t इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई v। इसको सही कर लेना, अगर आपके नोट्स में यहाँ पे t लिखा हुआ है, ये v होना चाहिए। उसके बाद s और v को हमने डिवाइड करना है, दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास गिवन है। s की वैल्यू 1500 और v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 700। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2.14 सेकंड्स आ जाएगा था हमारे पास। तो ये 11.9 था हमारे पास।